अंबाला तालाब और अंबाला लेक के बारे में आपको काफ़ी वीडियोस यूट्यूब पे मिल जाएंगी, पर वो सभी व्लॉग्स हैं। उनमें से एक में भी इसकी हिस्ट्री और पास्ट के बारे में नहीं बताया गया है, ना ही गूगल पे पूरी जानकारी दी गई है। पर मैंने इस पे काफ़ी डीप स्टडी करके आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। तो आज के ये एपिसोड में मैं आपको बताऊँगा अंबाला तालाब की हिस्ट्री और कुछ जानकारी। काश इतना अगर मैं पढ़ाई कर लेता तो आज IAS बन गया होता। हाँ। लेकिन आईएएस तो बन के रहना, किसी भी प्रकार बन, आईएएस बन के रहेंगे। किसी भी प्रकार चोरी करेंगे। हट गया साहब तंग किया गया, फिर तू नहीं, हमको ये बताओ कि जो सरकार हमको बाबू सब लोग आकर बाबू तंग मेरा किया गया। बाबू तो स्वागत है आप सभी का रामटेक एडवेंचर सीरीज के एपिसोड 2 में। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले पिछले एपिसोड का एक छोटा सा रिकैप। दंडकारण्य का एक पार्ट है रामटेक। जब श्री राम ऋषि अगस्त मुनि के आश्रम आए थे तो ऋषियों ने श्री राम को कहा कि उन्हें ये असुर काफी परेशान करते हैं। तो श्री राम ने उन्हें वादा किया कि वो इन असुरों से उन्हें पीछा छुड़ा देंगे। इस स्टोरी को हम आगे आने वाले सीरीज में जानेंगे। दंडकारण्य सेंट्रल इंडिया का पार्ट है, जिसमें आज का छत्तीसगढ़, ईस्टर्न घाट्स, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के कुछ पार्ट जैसे गोंदिया, भंडारा, रामटेक, गढ़चिरौली आदि शामिल है। इसके साथ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का भी कुछ पार्ट इसमें शामिल है। दंडकारण्य असल में एक श्रापित जंगल हुआ करता था। वनस्पति से भरा ये जंगल कई जानवरों तथा राक्षसों का घर हुआ करता था, पर असल में ये शुरुआत से कभी जंगल था ही नहीं। ये ऋषि शुक्राचार्य के श्राप के कारण उत्पन्न हुआ। जी हाँ, वही शुक्राचार्य जिन्हें असुरों का गुरु भी कहा जाता है। तो आइए पहले हम दंडकारण्य के बारे में जान लेते हैं, ताकि अंबाला तालाब और रामटेक की पहेलियां सुलझाई जा सके। पद्म पुराण के सृष्टि वर्णन के अनुसार सतयुग की बात है। राजा व्यवस्थ मनु इस जगह के राजा थे। उनके पुत्र का नाम इक्ष्वाकु था। राजा ने इक्ष्वाकु का राज्याभिषेक करके स्वर्ग प्रस्थान किया। कुछ समय बाद इक्ष्वाकु के पुत्र हुए। उनमें सबसे छोटा था दंड। वह गुणों में सबसे अच्छा और विद्वान था, पर किसे पता कि यही विद्वान पुरुष पूरे राज्य के नाश का कारण बनेगा। एक समय राजकुमार दंड वन में घूम रहे थे, तभी उनसे एक बहुत बड़ा पाप हो गया, जिसके कारण महर्षि शुक्राचार्य ने उन्हें और उनके राज्य को श्राप दिया। शुक्राचार्य के श्राप के कारण दंड का साम्राज्य एक सप्ताह के भीतर जल के राख हो गया। अगर आपको ये कहानी अच्छे से जाननी है कि राजकुमार दंड ने ऐसा क्या किया, तो डिस्क्रिप्शन में एक एनिमेटेड वीडियो की लिंक दी गई है, जिसको आप मेरी वीडियो के बाद देखना जरूर। फिर वहाँ घने वनस्पति उगे और वहाँ विशाल एकड़ों में फैला जंगल जानवरों तथा राक्षसों का घर बना। आप लोग सोच रहे होंगे कि अंबाला तालाब और रामटेक से इसका क्या संबंध है, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि रामटेक दंडकारण्य का पार्ट था। अब आगे इससे जुड़ी बाकी की पहेलियां सुलझाते हैं। दंडकारण्य में घने जंगलों में जानवरों तथा राक्षसों का निवास था। उसके साथ यहाँ भूत, पिशाच, ब्रह्म राक्षस और वेताल भी थे। कहा जाता है कि त्रेता युग और द्वापर युग के बाद जब राजा विक्रमादित्य ये जंगल में आए, तब उन्हें यहाँ वेताल मिला था, जो कि विक्रम वेताल की कहानी को दर्शाता है। खैर, अपने कहानी पे वापस आते हैं। सतयुग में एक श्राप के कारण बना ये जंगल ऋषियों को काफी पसंद आने लगा। यहाँ राक्षसों का खतरा तो था, मगर ये जंगल काफी शांत और संसाधनों से भरा हुआ था, जो कि ऋषियों के यज्ञ और ध्यान करने के लिए सबसे उच्चल स्थल था। दूसरे जगह ऋषियों का ध्यान भंग करने के लिए काफी छल हुआ करते थे तथा राजाओं के राजपाल में काफी शोर हुआ करता था। इसलिए ऋषियों ने दंडकारण्य को एक अच्छी जगह समझ के अपने आश्रम तथा ध्यान करना चालू कर दिया। त्रेता युग, जो कि रामायण काल था, ये युग आते आते काफी ऋषियों ने यहाँ निवास कर लिया था। इसलिए इस जगह को प्रकाश और छाया का स्थान भी कहा जाता है, जहाँ राक्षसों के बीच ऋषि भी रहा करते थे। अब आ जाते हैं अपने मेन कहानी पर कि कैसे अंबाला तालाब और रामटेक के तार जुड़े हुए हैं और श्री राम की दंडकारण्य की कहानी।
तो श्री राम ने जब वनवास किया तो उन्होंने अपना काफी समय रामटेक तथा दंडकारण्य में बिताया। श्री राम खास अगस्त मुनि से मिलने आए थे जो कि रामटेक में रहा करते थे। जी हाँ दोस्तों, अगस्त मुनि का आश्रम रामटेक में था जहाँ आज राम मंदिर बनाया गया है। वहीं पे कुछ समय श्री राम ने निवास किया था। राम जी के आश्रम विराजमान होते ही ऋषियों ने श्री राम से कहा कि उन्हें ये राक्षस काफी परेशान करते हैं तथा कई ऋषियों की प्राण भी चली गई राक्षसों के कारण। ऋषियों ने श्री राम से इन राक्षसों से पीछा छुड़ाने की मांग की। श्री राम ने उनकी बात मान के राक्षसों का वध किया। श्री राम ने 14,000 राक्षसों को 13 बाण से मारा, जिनमें कई भयंकर राक्षस शामिल थे, जिसमें शुभु, तात्कासुर आदि शामिल थे। श्री राम ने इन सभी राक्षसों को मारने के लिए अम्बाकुंड भगवती में बुलाया और सभी राक्षसों का वध वही किया। जी हाँ, अम्बाकुंड भगवती को ही आज के समय अम्बाला तालाब कहा जाता है। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी जो कि मैंने रामायण काल और दंडकारण्य की कहानी के पहलुओं को जोड़ के बनाई है। ये देखो हुशांग के जात के लोग 3 बंदर एक फ्रेम में। वेलकम बैक गाइस टू रामटेक एडवेंचर सीरीज पार्ट 3। अभी अपन आए हैं माँ दुर्गा मंदिर और अम्बारा लेक। इस लेक का नाम जो है अम्बारा है। मैं अगर प्रोनाउंस गलत करूँ तो माफ़ कर देना। ये शिव जी है, यहाँ पे माँ काली और माँ दुर्गे है। जय माँ काली। चल भाई हुशांग, पानी में मुँह धो सकते हैं? देखो भाई चिड़चिड़ हो रहा है क्योंकि गर्मी बहुत है। चलो अभी तुम्हें मेन मंदिर लेके चलता हूँ जो कि सामने में है। इधर दिखाई दो, मंदिर दिखा। अरे मंदिर दिखाई सकता। तो अभी हम यहाँ से चलते माता के मंदिर। जंग गेट तो बंद दिख रहा। हुशांग बे स्नैपचैट वाले आना। ये देखो यहीं पे थोड़ा बहुत चालू है, बाकी मेन जो है ये वाला ये तो बंद है भाई। मेरे को लगा अंदर जाके दर्शन करूँगा, बंद है। तो आज के अम्बाला तालाब में इन सभी असुरों का वध हुआ और बाद में ऋषियों के यज्ञ हवन के द्वारा इस तालाब को पवित्र कर दिया गया। श्री राम कुछ समय रामटेक में विश्राम करने के बाद आगे बढ़े अपने वनवास को पूरा करने। वह दंडकारण्य के दूसरे भाग में पहुंचे। वहां श्री राम, लक्ष्मण जी और माँ सीता ने सोचा कि कुछ समय यहाँ विश्राम किया जाए और वहीं पे रावण की बहन शूर्पणखा आई जो कि राम जी को अपने साथ ले जाना चाहती थी। खैर इसके आगे की कहानी तो हम सबको पता है कि कैसे लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काट दी और कैसे रावण ने बदले की आग में आके माँ सीता का अपहरण किया। आपको ये जानकारी कोई और यूट्यूब चैनल और गूगल पे नहीं मिलेगा। तो मेरे इस मेहनत के लिए इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। त्रेता युग जो कि रामायण काल था उसकी दंडकारण्य की कहानी तो यही तक थी। द्वापर युग की एक छोटी कहानी यह है कि पांडवों ने जिस वन का नाश कर अपना साम्राज्य खड़ा किया था जो कि इंद्रप्रस्थ था, वो यही वन था। बाकी कलयुग में राजा विक्रम को वेताल यहीं पे मिला था, जिसे विक्रम वेताल के कहानी से काफ़ी मशहूर किया गया। खैर यही था अम्बाला तालाब और रामटेक की कहानी जो कि दंडकारण्य से जुड़ी हुई है, जिस श्रापित वन ने सतयुग से कलयुग तक अपने छाप छोड़े। तो रामटेक एडवेंचर सीरीज का एपिसोड 2 यहीं पे ख़त्म होता है। तीसरा एपिसोड बहुत जल्द आएगा जो कि कपूर बोली पे होगा। जानेंगे ये 1200 साल पुराना मंदिर के रहस्य और इसके इतिहास के बारे में। तो तब तक के लिए बाय। At the starting of the week, at Summit Talk, you'll hear them speak.